दम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सारिका और मेरे साथ हमारे खास मेहमान मनी सर, क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट एंथुसियास्ट हमारे साथ शैली और सायरा। इन सब से बातचीत करेंगे 10 का दम में क्या कुछ है आज खास। तो धोनी रन आउट हो गए। मनी सर, वैसे धोनी रन आउट हो गए, आपको यूजुअल लग रहा है? इससे पहले आपको याद है कभी कि रन आउट हुए हों? आपने देखा हो? नहीं हुए हैं, रन आउट हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए रिफ्लेक्सेस उनके स्लो हो चुके हैं। वो उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी कि उनको तेज़ी से रन्स भागने थे और चांस लेना था, एक गैम्बल करना था, जो उन्होंने किया, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट थ्रो भी लग गई मोहम्मद शमी की। लेकिन मुझे लगता है कि शायरा और शैली के कान पक गए होंगे सुन के। मैं इस टूर्नामेंट के शुरू से कहता चला आया हूँ कि उनको नंबर 4 पर बैटिंग कराओ अगर उनको इफेक्टिव देखना है, अगर उनके बैट से रन देखना। कल उन्हें वैसे भी बैटिंग लाइनअप में आखिरी में भेजा तो वो दाव मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल। बिल्कुल, नंबर 6 पर अगर आप धोनी को भेजेंगे इस स्टेज ऑफ इस करियर में तो आपको रन्स बना के नहीं देंगे, खासतौर से 20 ओवर्स की क्रिकेट में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं 50 ओवर्स की क्रिकेट है, वहां पर नंबर 6 ठीक है, लेकिन 20 ओवर्स की क्रिकेट में धोनी से अगर उनके बैट से रन्स चाहिए तो नंबर 4 पर बैठे। लेकिन सर 26 बॉल पर 44 बना सकते थे, ऐसा तो नहीं था अगर लास्ट में अगर हम देखें तो? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन फिर वही बात जो शमी ने बोली कि धोनी के ऊपर बहुत डिपेंड करता था। उनका जो रन आउट हुआ वो टर्निंग पॉइंट हो गया उनके लिए, क्योंकि धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जब चल जाए तो फिर जिता सकते हैं, लेकिन धोनी के साथ नहीं, लेकिन हमेशा दूसरों को फंसाने वाले धोनी कभी खुद फंस जाएंगे, ये तो फिर किसी ने भी नहीं सोचा होगा और आप दोनों ने भी नहीं सोचा होगा शैली और सायरा। बिल्कुल भी नहीं सोचा था सारिका। बिल्कुल, लेकिन जी जब से आईपीएल शुरू हुआ हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि धोनी अच्छा खेले। कभी थोड़ा बहुत बीच में अच्छा खेले थे और अब फिर वही हाल हम देख। लेकिन कैसे धोनी का रन आउट पुणे के लिए महंगा पड़ गया और पुणे की टीम प्लेऑफ के पेच में फंस गई। देखिए पुणे और दिल्ली के मैच का ये पूरा हाल। जहीर से हारे धोनी, नायर बने नायक। दिल्ली का पुणे पर दोहरा वार। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में पुणे की टीम 7 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। इस तरह दिल्ली ने 7 रन से मैच अपने नाम कर लिया। ऋषभ पंत ने 22 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन की पारी खेली। इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पंत के आउट होने के बाद करुण नायर का जलवा देखने को मिला। करुण नायर ने 45 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए। इस पारी में नायर ने 9 चौके लगाए। इस दौरान नायर का स्ट्राइक रेट 142.22 का रहा। धोनी ने 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 5 रन ही बना सके और आखिरकार दिल्ली से पुणे हार गया। लेकिन मनी सर, जब पलटवार करने का मूड लग रहा था, पुणे से उम्मीद लग रही थी कि पलटवार करेंगे, उस समय वो पेच में फंस गए। रन रेट पहले से खराब है। ऐसे में फिर कैसे अगर आखिरी मैच जीतना होगा? देखिए जीतना ही होगा आखिरी मैच, क्योंकि अगर आज का मैच जो इस समय चल रहा है, अगर हैदराबाद की टीम जीत जाती है तो उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे और जो पुणे और पंजाब के बीच का मैच होगा वो उनको जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पंजाब जीतती है तो पंजाब नहीं जीते तो नहीं जीते तो नहीं, अगर पंजाब नहीं जीतती है तो फिर पुणे क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर पंजाब जीतती है तो पुणे और पंजाब के दोनों तो मैं वही पूछ रही हूँ सवाल कि अगर पुणे नहीं जीतती है तो बाहर हो जाएगी, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पंजाब का रन रेट बेहतर है पुणे की टीम से। पुणे का अगर रन रेट आप देखें तो -0.08 है और पंजाब का प्लस में है। सो ऐसे में ये जो कल का मैच है इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है इस टूर्नामेंट की कि आखिरी दिन है कल, जो लीग स्टेजेस के मैचेस हैं और अभी तक पिछले बार आखिरी वक्त में ही धोनी ने धमाल कर दिया था पंजाब के खिलाफ, तो क्या अभी भी उम्मीद करें कि आखिरी मौके पर चौका मारेंगे? देखिए उनको अगर ठीक से यूज करे तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं कहता चला आया हूं कि उनको ऊपर बैटिंग कराए, उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए सेटल होने के लिए, उसके बाद आप धोनी के बैट से वो रन देख सकते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सो अगर उनको ठीक से यूज नहीं करेंगे फिर वही हाल होगा जो पूरे टूर्नामेंट। लेकिन धोनी, सायरा, आप दोनों किस पे दांव लगाएंगे? लेकिन धोनी के अलावा अगर हम रहाणे की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं टीम में? उनका तो बल्ला चलना ही बंद हो गया एक तरह से देखा जाए। हम लोग धोनी पर इतना बैकअप कर रहे हैं कि धोनी परफॉर्म नहीं कर रहे। नहीं, वो इसलिए क्योंकि धोनी ने मैचेस जिताए हुए हैं, इस तरह की सिचुएशंस में आके मैचेस जिताए। और हम कहीं ना कहीं धोनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं, लोग दीवाने हैं उनके, तो उम्मीद करते हैं कि जब भी वो आए तो उनके बल्ले से रन निकले, और जब वो नहीं निकले और कल जो हुआ है, और दिल्ली जैसी टीम जो पहले तो इतने खराब फॉर्म में, अब जब वो लास्ट मोमेंट पे जब आईपीएल मैच चल रहे हैं तब वो शानदार। ऐसा हमेशा होता है, जो टीमें फिसड्डी रह जाती है वो किसी ना किसी का खेल जरूर खराब करती है। यानी टोटली डिपेंड अब दूसरी टीम पर हैं ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए, कि अगर हैदराबाद हारती है या हैदराबाद जीता है तो फिर क्या कुछ होगा? नहीं, अब अपने ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर जीत जाती है पुणे की टीम तो उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे, तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएंगे सीधे। लेकिन मनी सर आया प्रेशर तो आ गया है। आईपीएल में मैंने देखा है कि पुणे की टीम का जो लक्ष्य है वो 160 तक ही रह गया है। उससे ऊपर अगर रन बनते हैं तो वो चेज ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा
बिल्कुल उनको परेशानी हो जाती है। और उसका सबसे बड़ी वजह है, एक तो उनके कैप्टन जो है स्टीवन स्मिथ जरूरत से ज्यादा तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका कैरेक्टर नहीं है। चलिए, अब किसी पर भी आप लोग दांव लगाएं, लेकिन एक दांव तो आज भी लगेगा। 10 का दम में आज गंभीर के राइडर्स का इम्तिहान होने वाला है, या यूं कह लें कि गंभीर इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि ईडन में आज रात 8 बजे से गंभीर की टीम का मुकाबला रोहित के इंजन से होगा। ये मुकाबला कैसा होगा? मुंबई और कोलकाता की महाजंग, रोहित को गंभीर चैलेंज। मुंबई के 13 मैचों में 9 जीत के साथ 18 पॉइंट्स हैं। वहीं कोलकाता की इतने ही मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक हैं। दोनों टीमों के बीच पिछला मैच मुंबई में खेला गया था, जहां इंडियंस ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। वो इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में 264 रन की बड़ी पारी खेल चुके हैं। बस लीग की 2 दमदार टीमों का मैच है, मुंबई और कोलकाता का मैच है। लेकिन मनी सर, गंभीर के लिए गंभीर मैच है और गंभीर चुनौती है। अपने ही घर में इम्तिहान है, जीते तो टॉप 2 में आएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोर देन 100% देने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मैच जीतते हैं तो जब टॉप 2 में रहते हैं तो आप क्वालिफायर के लिए खेलेंगे, यानी कि अगर उसमें हार गए तो एक मौका और मिलता है, जो 3 और 4 के बीच में मैच होगा उसमें से जो जीतेगा उसके साथ खेल के फाइनल में अपनी जगह बनाने का। सो ऐसे में कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होगी कोलकाता की टीम की, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये 2 टीमें फिर से क्वालिफायर के लिए खेलेंगी, क्योंकि इन दोनों टीमों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और बैलेंस भी दोनों टीमों का बहुत। दोनों टीमों से आपको उम्मीद है, और आप लोगों को किससे उम्मीद है? नहीं, अगर देखा जाए सारिका, तो पिछले टाइम से मुंबई कोई कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करी। केकेआर भी 4 में से 3 हारी है। केकेआर की जो कहेंगे जो बैटिंग है, उसमें जो डिपेंडेंसी है शीर्ष पे, जो हम जो क्रिकेट पे जो भेजते हैं, बिल्कुल, तो वो जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो गेंदबाजी है वो उनकी ताकत है। मुझे लगता है कि आज उस ताकत को उनको आजमाना चाहिए। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, एकदम सही पॉइंट कहा कि दोनों टीम स्ट्रांग है, दोनों प्लेऑफ में है, दोनों की बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप दोनों का ही स्ट्रांग है, तो आज न्यूट्रल रहना बनता है। एंड ऑल्सो क्रिस लिन और बुमराह, नहीं आप दोनों न्यूट्रल हैं आज। हाँ, मैं न्यूट्रल, मैं किसी का नाम नहीं लगाएंगे, लेकिन सारिका, क्रिस लिन और बुमराह का जो बैटल होगा ना ऑन ग्राउंड, देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प मनी सर, आप रहेगा। तो न्यूट्रल नहीं रह सकते, लेकिन वहां पर टीमें जो हैं, अगर रोहित की बात करें तो सेनापति यानी कप्तान से उम्मीद होती है सेना को कि फ्रंट पे जाकर लीड करें। फेवरेट टीम उनके, ग्राउंड उनका भी है, तो ऐसे में क्या वो लीड करेंगे और ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट करेंगे अपनी सेना के लिए कि वो आगे बढ़े युद्ध के मैदान में? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ग्राउंड के ऊपर जाते हैं, आपकी प्रदर्शन वहां पर इतना अच्छा रहा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जैसे ही आप उस ग्राउंड को देखते हैं। और रोहित शर्मा का जैसे आपने जिक्र किया, 264 रन भी उन्होंने वनडे क्रिकेट में जो हाई स्कोर है उनका वहां पर बनाए थे। अपना टेस्ट डेब्यू भी वहां पर किया था, उसमें भी सेंचुरी लगाई थी। जब जब कोलकाता में खेले उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। सो वो कॉन्फिडेंस लेके रोहित जरूर मैदान के ऊपर उतरेंगे। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं भी थोड़ा सा न्यूट्रल हूं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 20 ओवर्स की क्रिकेट में हमने देखा है प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, खास तौर से जब 2 इस तरह की बैलेंस टीमें भिड़ रही हैं। तो आज सब न्यूट्रल है, आज न्यूट्रलिटी है, सब न्यूट्रल है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ मनीष सर, अगर यूसुफ पठान की बात करें, मनीष की बात करें, ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केकेआर के लिए एक फिनिशर जो होते हैं ना, उसकी कमी कहीं ना कहीं उनको खल रही है। देखिए, मनीष पांडे ने कई मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है, शुरू में तो खास तौर से, लेकिन बीच में उनको थोड़ी सी इंजरी हुई थी, जिसके बाद उनकी वो लय टूटी। यूसुफ पठान का जहां तक सवाल है, कई बार मैंने ये बात पहले भी बोल चुका हूं कई खिलाड़ियों के लिए कि जिसको आप एसेट समझते हैं वो लायबिलिटी बन जाते हैं कि हाँ, ये अब मारेगा, अब मारेगा, अब मारेगा। पर अगर मुंबई के लिए बात करें हम, तो लायबिलिटी तो उनके गेंदबाज पहले प्रूव हो चुके हैं। क्या बल्लेबाजों पर उम्मीद होगी अब? देखिए, बल्लेबाजों को ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखें मैक्लेनेगन को खिला रहे हैं, लेफ्ट आर्म जो सीम बॉलर हैं वो बहुत उनकी पिटाई हो रही है। मलिंगा उस तरह की लय में नहीं है। हरभजन सिंह भी पिछले मैच में जिस तरह से उनकी पिटाई हुई, सो बॉलिंग कहीं ना कहीं बॉम्बे की थोड़ी। बात सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने न्यूज नेशन से खास बातचीत की, और बातचीत में टीम इंडिया और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। विराट के वीरों के लिए सचिन ने क्या कुछ संदेश दिया है, वो सुनाते हैं। मुझे बहुत अच्छी टीम लग रही है और हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छी बैलेंस है टीम में और काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। और विराट की लीडरशिप के अंडर आई थिंक वी शुड बी एबल टू अचीव जो सारा नेशन चाहता है, यू नो। तो उसी तरह जैसे बाकी के चाहता है, मैं भी वही चाहता हूँ कि ना हम वहाँ पे जाए, अच्छा प्रदर्शन करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, यू नो, क्योंकि बहुत हाई होप्स है, एक्सपेक्टेशंस है और वो एक्सपेक्टेशंस होने ज़रूरी है। जब एक्सपेक्टेशंस होते हैं तब वो एक प्लेयर के लिए टॉनिक होता है कि ना तुम अच्छे हो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं।